हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो है वो है कोलकाता के साइंस सिटी से रिलेटेड। तो कोलकाता के साइंस सिटी स्थित जलवायु परिवर्तन गैलरी को प्रतिष्ठित सीमुसेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीमुसेट CIMUSET, ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा दुबई में 27वें आईकॉम महाधिवेशन के दौरान की गई। सीमुसेट पुरस्कार होता क्या है? तो ये उन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों को सम्मानित करता है जो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं और संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है 2030 तक 17 गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उनको ये सपोर्ट करता है। सीमुसेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालयों एवं संग्रहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के तत्वावधान में काम करती है। ठीक है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है युवा AI फॉर ऑल से रिलेटेड। तो ये एक भारत सरकार की पहल है। भारत सरकार द्वारा युवा AI फॉर ऑल नामक एक निःशुल्क राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। और ये जो पहल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नागरिकों में AI साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, यह पाठ्यक्रम फ्यूचर स्किल प्राइम, IGOT कर्मयोगी और प्रमुख एडटेक पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। और पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को मूलभूत AI अवधारणा को समझने के लिए 6 लघु मॉड्यूल शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारी देने या उसके बारे में शिक्षित करने के लिए नागरिकों को इस पहल की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ लोगों को बुनियादी AI कौशल से सशक्त बनाना। तो आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से उभर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। तो उस क्षेत्र में कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए भारत के नागरिकों को इस क्षेत्र में शिक्षित करने के लिए ये पहल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, युवा AI फॉर ऑल। और इसका एम है 1 करोड़ लोगों को बुनियादी AI कौशल से सशक्त करना। नेक्स्ट टॉपिक युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। तो युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा की घोषणा की है। ठीक है, और ये पदयात्रा कब से कब तक चलेगी? तो 26 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरदार @150 एकता मार्च को एकजुट राष्ट्र की धड़कन बताया है। इस पदयात्रा का नाम क्या है? तो सरदार @150 एकता मार्च। ठीक है, और इस यात्रा के केंद्र में स्वच्छता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता होगा। मतलब इन तीनों चीज़ों पर बल दिया जाएगा। क्या क्या? स्वच्छता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। यह पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा लोग। पदयात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होने से पहले 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब इसका स्टार्टिंग बिंदु है सरदार वल्लभ भाई पटेल का पैतृक गांव करमसद, और ख़त्म कहाँ होगा ये यात्रा? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। नेक्स्ट टॉपिक है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 से संबंधित। तो इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है QS एनुअली। QS जारी करता है एनुअली, इसको जारी किया जाता है मतलब हर साल। ये इस जो रैंकिंग को जारी किया गया है, इसमें स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
और इस रैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ये पहली बार है जब स्वीडन के इस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 और 2025 दोनों में लगातार पहले नंबर पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ये 2024 और 2025 में पहले स्थान पर रहा है। इस वर्ष के आकलन में 106 देशों के 2000 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और भारत के लिए एक बहुत ही दुखद बात है कि भारत का कोई भी शैक्षणिक संस्थान टॉप 200 में जगह नहीं बनाया पाया है। अब जगह भी बनाया है, मतलब अब भारत के लिहाज से तो देखा जाए इस रैंकिंग में भारत के लिहाज से अगर किसी रैंक पे कोई यूनिवर्सिटी या संस्थान आया है तो वो है IIT दिल्ली, लेकिन वो भी टॉप 200 में नहीं है। मतलब भारत में अगर देखिए कि भारत में सबसे टॉप में कौन सा है तो वो IIT दिल्ली है, विश्व में नहीं, भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस से संबंधित। तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी। सही बात है, शौचालय की आवश्यकता तो हमेशा होगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुनिया की उस बड़ी आबादी के संघर्ष को उजागर करना जो आज भी एक सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की बुनियादी सुविधा से दूर है। ठीक है। 2001 में सिंगापुर के स्वच्छता सुधारक जैक सिम ने विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की थी और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व शौचालय दिवस कब घोषित किया गया? 19 नवंबर को। तो पहले 2001 के बाद घोषित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को। यह उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक किसामा, कोहिमा नागालैंड में एक जगह है किसामा, वहीं पे आयोजित होगा। यह सहयोग भारत और यूके के व्यापक लोक से लोक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। ठीक है। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के वर्षों से चले आ रहे संबंधों का प्रतीक है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मेंस डे से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसको याद करने का दोनों को याद करने का एक सिंपल सा और फनी सा ट्रिक है। ऐसे भी मेंस लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, जो भी हो, बट कोई बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन तो ये दोनों 19 नवंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे और इंटरनेशनल टॉयलेट डे। ठीक है। और इंटरनेशनल मेंस डे का थीम क्या है? तो इसका थीम है सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज़। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के उन पुरुषों को सम्मान देना जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये हमारे आज के टॉपिक थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।